सुनो मेरी, मैंने पहले भी कहा था, आधे सच से बड़ा कोई झूठ नहीं होता। मत करो ऐसा। खत्म कर दे, खत्म कर दे। संभालो खुद को, थोड़ी सी हिम्मत करो। चलो। पहुंचने वाले से नहीं, उस तरफ थोड़ी दूर और। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दरअसल मैं एक साहब के मकान की तलाश में हूँ, शायद आप जानते हो उनको। अली ओकुतान, कैप्टन अली ओकुतान। अली ओकुतान? नहीं, मैं नहीं जानता। आगे एक मकान और है, आप वहां मालूम कर लें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाबाश, बस पहुंच गए।
यहाँ कोई है? पुलिस इमरजेंसी जी कहिए। बात सुनिए मेरी। हेलो हेलो। आपको क्या चाहिए? मैंने चूल्हा अभी जलाया है। कुछ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। सुनिए जनाब, तबीयत तो ठीक है आपकी? बस पहुंचने वाले हैं, आप रिलैक्स हो जाएं। मुबारक हो मिस्टर रामीन, आप जो चाहते थे फाइनली वो हो गया। आपका दोस्त मेरे पास है, मेरी गाड़ी में इत्मीनान से सो रहा है वो। आप फिक्र न करें, वो खैरियत से है। बहुत जल्द मैं उसे हवाले कर दूंगा आपके। बस अब जल्दी से बाकी की रकम मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए तो ज़रा भी देर नहीं होगी। खुदा हाफिज़। कम ऑन बॉयज, फटाफट पोजीशन ले लो। यू चल, मेरे साथ रहो। रहमान परवेज, हमें मालूम है तुम अंदर ही हो। बेहतर है खुद को कानून के हवाले कर दो।
क्या चक्कर है यहाँ, क्या हो रहा है? पूरे घर में कोई नहीं है चीफ। हमने एक एक जगह देख ली, लगता है कोई नहीं रहता यहाँ। चीफ, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, घर खाली है। तलाशी लो, पूरे घर की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। टैनर, बोलिए चीफ। वो शख्स अरेस्ट हुआ कि नहीं? नहीं चीफ, नहीं। घर खाली पड़ा है, बहमन भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर में। ठीक है टैनर, ठीक है, कोई नहीं है यहां भी। वाह अली भाई वाह। अली भाई देखिएगा कितनी महंगी पड़ेगी हरकत आपको। उठाएं फोन अली भाई, फोन उठाएं। फोन उठाएं अली भाई, उठाएं। कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिलेंगे यहाँ से, आप फिक्र ना करें। मुझे अभी कुछ पुलिसमैन दो जल्दी। उमर, हसन, तनेर साहब के साथ जाओ। यूचेल, ब्राल, चलो आ जाओ। आगे सर। आप क्या खाना पसंद करेंगे जनाब? क्या आप इन साहब के साथ हैं? कौन हो सकता है नेहात? पता नहीं भाभी, खोलो दरवाजा। हाँ देखो जरा। तैनिर, कहाँ है वो? अली भाई कहाँ है? फरीदा आपा? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ है? बॉयज, पूरे घर की तलाशी लो अच्छी तरह। तैनिर, भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हें जवाब दूंगा इस बात का मैं। फरीदा भाभी डर रही हैं, आप बहुत रूड हो रहे हैं भाई। रूड? अच्छा तो तुम मुझे बताओगे कि ये रूड क्या होता है? तैनिर, अल्लाह को मानो, क्या हो गया है? फरीदा आपा माजरत चाहता हूँ, हम सिर्फ काम कर रहे हैं अपना। ये कैसा काम है तैनिर? क्या कर रहे हो? बताओ तो मुझे, क्या मामला है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? लग रहा है छापा मारने आए हो, ऐसे जैसे तुम हमें जानते ही नहीं। बताओगे मुझे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो आप ही को मालूम होगा। हाँ? निकल जाओ मेरे घर से, जल्दी निकलो। फरीदा आपा, निकल जाओ मैंने कहा। चले जाओ सब लोग यहाँ से, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहीं और जाके ढूंढो जिस चीज की तुम्हें तलाश है। जवानों, जो भी चीज तुम्हें यहाँ मशकूक लगे उसे उठा लो। तैनिर, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? फरीदा आपा। मुझे आपा कहने की कोई जरूरत नहीं। एहसान फरामोश,
चलो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस हरकत पर तैनीर। उसने बेटे की जगह समझा तुम्हें, कितना फेवर किया, कितना सिखाया, कितना ख्याल रखा हमेशा तुम्हारा अली ने। उनके एहसानों का बदला तुम इस तरीके से दोगे उनको? दफा हो जाओ यहाँ से। आपा, आपको अंदाजा नहीं है इस मामले का। बहुत हसास और खतरनाक नौयत का मसला है ये। अली भाई एक बहुत बड़े जुर्म में मुलविस हैं, और अगर आप जानते बूझते खामोश हैं तो समझ लें आप भी जुर्म में शरीक हैं। समझ रही हैं आप? इसे चेक करो जरा, उठा लो, ले चलो ये सब साथ। अली को कॉल करो फौरन। ये भी, हर डॉक्यूमेंट उठा लो, सारे बिल्स, फाइलें, बैंक डॉक्यूमेंट्स, हर तरह के कागजात उठा लो। हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, जो मिले सब कुछ। ये क्या है? लॉकर है ये। चाबी चाहिए मुझे इसकी। बहुत पछताओगे इस हरकत पर तैनीर, बहुत पशेमान होगे, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। और याद रखना, आंखें भी नहीं मिला पाओगे हमसे। यूजेल, ये लॉकर भी साथ ले चलो। ओके कैप्टन। भाभी नहीं मिले, फोन भी बन जा रहा है उनका तो। नीचे पहुंचो, वो आ गए। निहात जाओ। खैर तो है तैनीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। ओ, ये क्या कर रहे हो तुम तैनीर? क्या कर रहे हो तैनीर? तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे मायदे में शामिल नहीं था। ये सब पुलिस स्टेशन जाके कहिएगा कैप्टन अली। तैनीर! अली! तैनीर! अली! अली क्या हो रहा है ये? आपने मेरे साथ गेम खेला कैप्टन अली, गलत बयानी करके झूठा बयान दिलवाया मुझसे। इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। निहात, अपनी भाभी का ख्याल रखना। अली! तैनीर रुक जाओ। अली! हमारा काम खत्म हो गया, बाकी रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गई है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूं? इत्मीनान रखो। और ये हाथ क्यों बांधे हुए हैं तुमने मेरे? बहमन साहब, आप अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। माजरत चाहता हूँ, आपसे इस तरह मुलाकात होना कोई अच्छी बात तो नहीं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर थे। बाबा जान, हम आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अम्मी और मैं आपकी वापसी की राह देख रहे हैं। बहुत जल्द हम फिर एक साथ होंगे। बाबा जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हम खैरियत से हैं और हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं बाबा जान। हाँ बस चलो। हमने लॉकर खोल लिया कैप्टन। क्या निकला? कुछ नहीं, 2 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और ये एक गन का लाइसेंस भी मिला। ठीक है। अली नहीं आया? वो हिरासत में है। क्या? पूछगिछ करने के लिए आपका इंतजार कर रहा था। ये क्या कह रहे हो तैनीर? कैप्टन अली ने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था चीफ। किसके ऑर्डर पे किया ये? किसी के भी नहीं चीफ। बहमन कैप्टन अली ही की मदद से यहां रुपोश हुआ था।
बिल्कुल यकीन था मुझे, और अब सोचने का वक्त भी नहीं था। माजरत चाहता हूं मैं। फौरी एक्शन लेना बहुत लाजमी था। बस आप ही का इंतजार था तफ्तीश शुरू करने के लिए। निकालो अली को फौरन वहां से, उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाओ। जो आपका हुक्म सर। कैप्टन अली को ला रहे हैं सर। कुछ कहना है? मुझे भी कुछ सवालात करने हैं। बैठ जाऊं? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? खोलो हथकड़ियां, खोलो। चीफ, वो तैनिर साहब ने कहा था कि फौरन खोलो। बैठो अली। तो आखिर तुम कामयाब हो ही गए। बहमन परवेज को कहां छुपाया है, सच सच बता दें आप। समझा नहीं मैं। क्या नहीं समझे कैप्टन अली? हम आपके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन पहले ही गायब करवा दिया आपने उसे। तैनिर, अगर खुद पर कंट्रोल नहीं तो बाहर चले जाओ। बहमन परवेज एक ईरानी साइंटिस्ट है और एक बैनुल अक़वामी मुजरिम भी है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ, हम जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें बचा सकता हूं अगर तुम सारी बात मुझे बता दो। अब कोई और रास्ता नहीं है। तुम जुर्म का साथ दे रहे हो अली। आसिम दैनिश जी के जुर्म में शामिल हो रहे हो। हालांकि वो आसिम दैनिश जी तुम्हारा दोस्त भी नहीं है, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। यानी? देखो, आसिम दैनिश जी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अब तुम अपनी फिक्र करो। चाहते क्या है आप मुझसे? बताएं मुझे, इस लड़के को इतना फ्री हैंड क्यों दिया? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मकसद क्या है आखिर आप दोनों का? बस अब ये बता दो कि आसिम दैनिश जी का इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक है। तो फिर मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लूंगा अली। मैं नहीं जानता कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसा, मेरी बीवी और महल्ले वालों के सामने मुझे हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाया। मैं 40 साल से पुलिस में हूं और इन 40 सालों में एक लुकमा भी कभी हराम का नहीं खाया मैंने, लेकिन इसने सरेआम मेरी बेइज्जती की है। क्यों किया इसने ऐसा? आखिर कोई तो लिहाज किया जाता है किसी चीज का। ना मेरी सीनियरिटी का लिहाज किया इसने, ना नेकनामी और ना मेरे एहसानात का। जरा भी गैरत है तो आइंदा भाई मत कहना मुझे। बता रहा हूं मैं तुम्हें। मेरी बात सुने सर, खुदा के लिए इनकी बातों में ना आए, इस गेम को समझे। असल में तो इस सब में इज्जत मेरी बर्बाद हुई है ना चीफ। बिल्ली चूहे की तरह खेल खेला इन्होंने मेरे साथ। एड्रेस भी खुद दिया, और जब हमने वहां रेड किया तो खाली घर मुंह चिढ़ा रहा था हमारा। ये गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। इसने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था पहले से। इसने मुझे खुद बताया कि उस शख्स को इसने सपांजा वाले घर में सबसे छुपा के रखा हुआ है। झूठ बोल रहा है ये। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या सब तय नहीं हुआ था? क्या आपने सपांजा वाले घर का नहीं बताया था? क्या ये सब झूठ बोल रहा हूं मैं? अली साहब बता रहा हूं, मुझे और गुस्सा नहीं दिलाया आप। तो क्या करेगा अगर तुझे गुस्सा आ गया तो? मैं इसके खिलाफ अब रिपोर्ट करने जा रहा हूं, कानून तोड़ने और मेरे घर में बगैर वारंट के छापा मारने के इल्जाम में। इस मामले को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा मैं, अब चाहे जो भी हो। अली भाई आप गए काम से। अली भाई ये रास्ता आपने खुद चुना है अपने लिए, और जेल है इस रास्ते की। तैनिर तुम बाहर जाओ। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात चीफ? अल्लाह के वास्ते समझे ही हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। बहुत कोशिश की कि नरमी से काम निकल जाए, मगर ये लातों के भूत। तैनिर जाओ यहां से। तुम भी बाहर जाओ। अली
अली ऐसा मत करो। इसकी रिपोर्ट तो मैं जरूर करूंगा। अली, आसिम देनेजी से भी बात की है मैंने, उसके घर भी गया था मैं, फिर वो गायब हो गया, चला गया कहीं। भरोसे के लायक नहीं हो शख्स। मेरा तुमसे ताल्लुक बहुत पुराना है, यकीनन तुम मजबूर हो गए होगे और तुमने उससे वादा किया होगा। मैं जानता हूं तुम ना तो किसी को धोखा दे सकते हो ना वादा तोड़ सकते हो, मगर तुम्हें मुझे बताना होगा। अली, समझो मेरी बात, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना परेशानी होगी तुम्हें। देखो, आसिम देनेजी भाग निकला, खुदा जाने कि अब दुनिया के किस कोने में होगा, और हो सकता है कि वो कभी यहां वापस ही ना आए। और अगर आ भी गया तो उसे कौन पकड़ेगा? ऊंचे ऊंचे ओहदों पर दोस्त बैठे हैं उसके, और तुम वादा निभा रहे हो उसके साथ। अगर तुम बता दो मुझे सारी बात, तो हम मिलकर जरूर कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन अली, अगर वक्त गुजर गया तो? मैं बता चुका हूं कि मुझे नहीं पता बहमन परवेज कहाँ है। बेहतर है। ठीक है अली। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जानते हो क्या हुक्म होगा तुम्हारे लिए। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तुम जा सकते। और तैनेर? तुम्हारी रिहाई से बढ़कर और क्या सजा हो सकती है उसके लिए? तैनेर को सजा ना दी गई तो मेरी बेगुनाही कैसे साबित होगी? तुम बेगुनाह कब हो अली? बहमन कैसे फरार हुआ? मैं नहीं जानता कि उसे कब और किसने फरार कराया, मगर तुम बेगुनाह नहीं हो अली, और अब तुमने मुझे भी खो दिया है। तुम अपने इस रवैये पे पछताओगे। चीफ, ये क्या हुआ सर? कैप्टन अली को छोड़ दिया गया है, मगर अभी उस पर नजर रखनी है। और हाँ, उसे इस बात का पता न चले। मगर चीफ, उसने तो सब कबूल कर लिया था, उसने तो दिया था घर का एड्रेस। लैब से कोई रिजल्ट आया? काम हो रहा है अभी। कोई क्लू निकालना जरूरी है। सीएसआई की टीम काम कर रही है उस पर, यकीनन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। चीफ, आप खुद भी ये बात जानते हैं कि उस शख्स को फरार कराने वाला और आसिम साहब को इसकी इत्तला देने वाला कोई और शख्स नहीं, सिर्फ कैप्टन अली ही है। ठीक हूँ फरीदा, ठीक हूँ, बता दूंगा, ठीक हूँ बिल्कुल। कैप्टन अली। फरीदा, बाद में बात करता हूँ मैं। ओके, बाय। तुमने गेम खेला है मेरे साथ। मैंने तुम्हारी खातिर झूठ बोला, झूठा बयान तहरीर किया ताकि तुम्हारे भाई की जान बच सके। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो शख्स कहां है। आज से आसिम दनेश जी और तुम दोनों बच के रहना, मुझसे याद रखना। असल में बच के रहने की जरूरत तुम्हें, आग में हाथ डाल दिया तुमने तैनेर। कहाँ रह गए थे आसिम साहब? आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। आ गया ऐशान, बस आ गया। बस एक आखिरी काम बाकी रह गया था, हो गया। अब कोई मसला बाकी नहीं है। क्या चले आसिम साहब, तैयारी मुकम्मल है? मुकम्मल है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अली। कहीं जा रहे हो क्या बाहर? हाँ, बस निकल रहा हूँ। निहाद सो रहा है क्या अभी तक? मैंने उठाया नहीं। बेचारा सारा दिन कल बहुत परेशान रहा है। मैं हमेशा चिढ़ती थी उससे, मगर कल उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे अली अकेला नहीं छोड़ा। अली देखो, अब इस मामले से बिल्कुल दूर रहना तुम। आसिम को भी देखो, कैसे चुपचाप निकल गए वो, और कुदरत की भी खबर नहीं है कोई। अली अब तुम भी निकल जाओ इस मामले से, खुदा के लिए। इतने साल उस शख्स की जिम्मेदारी उठाई तुमने, उसे अपने घर में छुपा के रखा, अपना प्रोफेशन भी खतरे में डाला। इतना कुछ तो कर दिया तुमने उनके लिए, और इसके बदले में क्या मिला बताओ? सही कह रही हो फरीदा, सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने अपने दोस्त ऑर्गन के मुंह पर झूठ बोला है। बेहतर है कि मैं सारी बात का इतराफ कर लूं, उसे सारी बात खुलकर बता दूं। नहीं अली, कभी सोचना भी मत ऐसी बात। वो सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इतनी जल्दी भूल गए क्या? कल तुम्हारा ही शागिर्द अली तुमको तुम्हारे अपने ही घर से हथकड़ियां लगा कर ले गया। इतने पुराने दोस्त ने तुमसे पूछगछ की। मेरे कहने का मतलब है कि आसिम साहब और उनके मामले से दूर हो जाओ। तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अब, ताकि जल्द से जल्द हम यहाँ से दूर चले जाएं। वैसे भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, बस चलो। कुछ दिन अपनी मर्जी से भी जीते हैं। हाँ, इतनी ईमानदारी से सर्विस करने का यही सिला मिलना था मुझे। अली हेलो अदील, कहाँ हो इस वक्त तुम? ऑफिस में हूँ भाई जी। बोले। मेरी बात सुनो, मैं सपांजा वाले घर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि कुछ जरूरी बात करनी है। सपांजा? ओके ओके, मैं आता हूँ। कब निकलेंगे आप? मैं तुम्हारे ऑफिस से पिक कर लूंगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अली भाई थे यार, बहुत अफसोस हुआ सुन करके उन्हें अरेस्ट कर लिया था। अब तो छोड़ दिया है ना अली भाई को? हाँ छोड़ दिया, पर दाग तो लग गया ना। इतने साल इज्जत से काम किया। मैं निकलता हूँ। अदील, अब उनसे जैम वाले मामले पे पूछगछ की है क्या? जैम वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं उनका। प्लीज फिर कभी जैम के बारे में बात मत करना। उस सिचुएशन का सोचता हूं तो अपसेट हो जाता हूं, बहुत तकलीफ होती है। उस शख्स को मैं खुरस देना चाहता हूं हमेशा के लिए जहन से। अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो प्लीज आइंदा इस बारे में मुझसे बात मत करना, किसी भी हवाले से। ठीक है। खुदा हाफिज। अलीना मैम, पुलिस स्टेशन से फोन आया था। एलिफ मैम की जो चीजें तफ्तीश के लिए लेके गए थे वो वापस देनी है। अदील साहब को ये बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो ये बात सुन के परेशान हो जाते। बहुत अच्छा किया तुमने अदील को नहीं बताया। मैं पिक कर लूंगी सारी चीजें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई अलीना की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाया। कुछ भी हो जाए, कोई आपकी साख खराब नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। और इतना परेशान मत हो। मगर उस टैनर से होशियार है, उसे खुद से उलझने ना दे अली भाई। वो उलझेगा, जरूर उलझेगा। मुझे पता है जब तक वो सारी बात नहीं जान लेगा उलझा रहेगा, बल्कि हर हरबा इस्तेमाल करेगा वो। मगर अब मैं बताऊंगा उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। अगर वो अपना बयान तब्दील करने पर उतरा है तो? अगर उसने बता दिया कि जैम असल में किसकी गोली से मरा, वो चश्मदीद गवाह है इसका। नहीं बताएगा, बता ही नहीं सकता वो। झूठा बयान देने पर उसे भी सजा हो सकती है। इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है उसमें। उसका मकसद तो कुछ और है। बस वो चाहता है बहमन उसके हाथ आ जाए,
उसे तलाश किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। क्या लगता है ढूंढ लेगा? कुछ पता नहीं। वो निकल कैसे गया आखिर? किसने इत्तला दी, किसने मदद की उसकी? छोड़ो, दिमाग मत खपाओ। देखते हैं वहां क्या सूरत हाल है। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो बाबा को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने वादा किया है। बाबा, मेरी बच्ची इल्नास। कहाँ रहे तुम अब तक? कैसी जिंदगी गुजारी? मुझे बताओ रामी, अब हम सबके साथ क्या सलूक होगा? सब कुछ खुल गया है बेमन। इन्हें सब कुछ मालूम हो गया है। ये जान गए हैं कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम मेरी वजह से लगा। हुकूमत ने तमाम मामला तय कर लिए हैं और तुम्हें बेगुनाह करार दे दिया गया है। आज के बाद ना करदा गुनाहों की सजा नहीं भुगतोगे। जब चाहो अपने वतन वापस जा सकते हो। कैसे भरोसा करूं तुम पर? बाबा, ये सही कह रहे हैं। तमाम अग्रीमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद पढ़कर अच्छी तरह से तसल्ली की है। आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी है बाबा जान। अब कहीं भी फरार होने की या रूपोश होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो फिर क्या करना होगा अब हमें? अब ये हुकूमत मुझे मजीद यहां पनाह नहीं दे सकती। जल्द यहां से निकाल दिया जाएगा मुझे। हाँ, अगर क्या? अगर मानुष प्रोजेक्ट मुकम्मल करके मेरे हवाले कर दे तो सिर्फ इसी सूरत में मैं यहां बाहिफाजत जिंदगी गुजार सकूंगा। और मानुष का प्रोजेक्ट ही मेरी जिंदगी की जमानत है। मैंने इससे भी बात कर ली है। तो तुम यहाँ ये मुतालबा करने के लिए लाए हो मुझे? मैं तुमसे कोई मुतालबा नहीं कर सकता बैमन। मैं शायद ऐसी ही सजा का हकदार था। मेरे लिए यही काफी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। लेकिन तुम चाहो तो मुझे भी जिंदा रहने का मौका मिल सकता है। हो सके तो माफ कर दो मुझे। सुनो आदिल, तुम अंदर जाकर देखो कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हुई। बैमन से मुताल्लिक कोई चीज भी नजर आए तो मुझे फौरन बताना और किसी चीज को छूना मत। मैं बैक साइड पर जा रहा हूँ। ओके भाई। इस दिन आखिरी बार इस घर ने खुशी देखी थी 20 फरवरी 1982।
मेरे बचपन का आखिरी दिन। उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए और बहुत उलट पुलट कर दिए, लेकिन बहमन का कोई अता पता नहीं है। आपको कुछ मिला भाई? कुदरत, कुदरत, मुझे शुरू से ही अंदाजा था। भाई क्या कह रहे हैं आप? ये वो दिन है जिस दिन सलीम ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, जिस दिन उमर की मौत हुई। ये काम कुदरत के अलावा किसी का नहीं। ये तारीख लिखना, ये कुदरत के अलावा कोई है ही नहीं। हद हो गई। मैं अब तक उसे गलत जगह पर ढूंढता रहा, और सलीम जिस गाड़ी में गया था वो गाड़ी भी कुदरत की थी, मैं पहले बता चुका हूं। उसने सलीम को लाकर यहां छुपा दिया, फिर बाद में सलीम नॉर्वे गया है। कुदरत का प्लान था ये सब। ओ यस, उसी का प्लान था, उसी ने सब अरेंज किया। ये आपके कहने का मतलब है कि पुलिस के रेड से पहले वो यहां से ले गया उसे? बहुत मुमकिन है। कुदरत और सलीम ने मुझे धोखा दिया। बहमन भी इस प्लान का हिस्सा था। हर किसी ने मुझे धोखा दिया, हर किसी ने। मैं बेवकूफ बनता रहा, मगर मैं कुदरत को ढूंढ निकालूंगा और उससे जरूर पूछूंगा कि उसने मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा। भाई क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहते हैं? भूल जाए सब कुछ, वो माजी हो चुका है। अली भाई, तैनीर की कड़ी नजर है आप पर। अगर उसे पता चला कि आप कुदरत से मिले हैं तो सलाखों के पीछे डलवा देगा। और ये भी सोचें, वो आपको सिर्फ बहमन के नाम से नहीं डरा सकता, वो मेरा इशू भी उठा सकता है। अगर आप मुझे आजाद देखना चाहते हैं तो ये सब जहन से निकाल दे भाई। परेशान ना हो दिल, फिक्र ना करो। तुम्हें कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा मैं, ना सलीम के लिए ना कुदरत के लिए। जो कुछ हुआ था वो कभी सामने नहीं आ पाएगा। ये है एलिफ साहिबा की जाती चीजें। वैसे तो ये तमाम चीजें फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और को नहीं दी जा सकती, मगर चूंकि उनके हस्बैंड पहले ही बहुत अपसेट हैं, इसलिए ये तमाम चीजें आपको दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आपने रियलाइज किया। आपका बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। कैप्टन अली को मेरा सलाम कहिएगा। जी जरूर। अलीना, माजिद के बच्चे जुड़वा है क्या? क्या क्या कह रही हो? मैं नहीं समझी। सलान, तुमने मुझे बताया था कि माजिद के 2 बच्चे हैं। बताओ मुझे, क्या वो ट्विंस हैं? मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम करना है सलान।
सलान प्लीज कोई सवाल मत करना। अभी माजिद को ईमेल करके पूछो उससे, प्लीज फौरन पूछो सलान। ये एकदम क्या हो गया है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? कुछ पता चला है? क्या हुआ है? सुनो, मैंने एलिफ की डायरी पढ़ ली है। उसमें उसने लिखा है कि उसने 2 बच्चों में से एक को रख लिया है। सोचो सलान, मतलब शायद एलिफ और माजिद एक दूसरे को जानते थे और शायद माजिद ने सलीम के लिए कुछ किया हो। सलान तुम बस मेल कर दो, माजिद से बात करो, पूछो उससे कि क्या उसके ट्विंस बच्चे थे। पूछो प्लीज। ओके अलीना, उससे पूछती हूँ मैं। कुछ मालूम हुआ तो फोन करके बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? ओके, थैंक यू सलान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं इतनी जल्दी दोबारा तुम्हें ईमेल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी बीवी लैला मलिक की गई है उसका नाम सलीम है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड अलीना का हस्बैंड है। इसीलिए जब तुम्हारी पहली मेल आई तो मैं बेहद हैरान हुई। ऐसी सिचुएशन में इंसान यही सोच सकता है कि ये सब किस्मत के खेल हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर मुझे बेहद दुख है। अलीना भी तुम्हारी तरह के कर्ब से ही गुजर रही है। वो भी किस्मत के इसी खेल का शिकार हुई है। उसे और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बस इतना जानते हैं कि सलीम और लैला सबको छोड़कर चले गए। इसके सिवा और कुछ नहीं मालूम। हम सवालों की गहरी काली धुंध में घिरे हुए हैं और कहीं से कोई जवाब की किरण नहीं नजर आती। डियर माजिद, मैं जानती हूँ लैला से तुम्हारे बच्चे हैं और ये भी जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए इंतहाई तकलीफ दे मामला है, मगर सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम जो कुछ जानते हो शायद वो हमारे लिए मददगार साबित हो सके। ये बात मैं अलीना के इसरार पर पूछ रही हूँ। लैला जब सलीम के साथ गई तो उसके साथ एक बच्चा था, मगर माजरत के साथ बताना चाहती हूँ कि अलीना को पता चला है लैला के ट्विंस हैं। अब वो उलझन में है कि जो बच्चा लैला के साथ था कहीं सलीम का तो नहीं। प्लीज जवाब जरूर देना। तुम्हारी सलान। खुश आमदीद माजिद। कैसी हो लैला? बच्चे कहाँ हैं? स्कूल का काम कर रहे हैं। रुको, वहां मत जाओ, बड़ी मुश्किलों से बिठाया। तुम जाओगी तो फिर खेलने लग जाएंगे। बहुत बिगाड़ दिया है तुमने। खेलने के अलावा दिल ही नहीं लगता उनका कहीं। बच्चे ही तो हैं लैला, खेलने दो, क्या मसला है? माजिद, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी तरबियत अपने अंदाज से करना चाहती हूँ। किस तरह की बात कर रही हो? कुछ समझा नहीं मैं। वो मेरे भी तो बच्चे हैं ना। तुम इस तरह बात करती हो तो मुझे दुख होता है लैला। क्या कोई मसला है? लैला, क्या हुआ? मेरे ख्याल से अब हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए माजिद। क्या चीज? कुछ समझा नहीं मैं। माजिद, मुझे लगता है मैंने तुमसे जिंदगी छीन ली है। वैसे भी बच्चे समझदार हो गए और तुम्हें यकीनन हक है कि तुम अपनी फैमिली बनाओ और खुशी से जिंदगी गुजारो। तुम्हारा मतलब है कि इन बच्चों से और तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं? क्या मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं लैला। ये बच्चे मेरी जान है, इन्हें अपने बच्चे समझता हूं। लैला, 6 साल हो गए उन्हें बाप की मोहब्बत दी है। माजिद, मैंने फैसला कर लिया है, अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है मुझे। लैला, आई एम सॉरी माजिद, ये फैसला अब नहीं बदलेगा।
मैं तुमसे प्यार करता हूं पागलों की तरह, जानती नहीं हो तुम। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती माजिद, और यूं जबरदस्ती करके तुम किसी से प्यार नहीं करवा सकते। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूं, शौहर हूं मैं तुम्हारा, और वो बच्चे भी मेरे हैं। अच्छी तरह समझ लो, वरना मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। करीब मत आना मेरे। लैला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझसे नाराज मत हो। मुझे अजनबियों की तरह मत देखो खुदा के लिए। आइंदा दूर रहना मुझसे, समझ गए? करीब ना आना मेरे। क्या हुआ माजिद? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? लैला, तुम मेरी फीलिंग्स को कब तक करती रहोगी इस तरह से नजरअंदाज? बच्चे नजर नहीं आ रहे? फरहाद, मेहदी, रहने दो, खेलने दो उन्हें। यहां आओ मेरे पास, बैठो। माजिद, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, कभी भी नहीं थी मोहब्बत, और तुम ये बात शुरू से जानते हो। मुझे याद है उस दिन भी जब तुमने मुझे अपनाया तो तुमने अपनी फीलिंग्स खत्म कर दी, मैं जानती हूँ। लेकिन जबरदस्ती के प्यार की उम्मीद मत रखो। मैं तुमसे मजबूरी का कोई सौदा नहीं करना चाहती माजिद। तुम मेरे क्या? तुम मेरे क्या दोस्त हो, यही कहना चाहती हो ना? अच्छी तरह समझ लो लैला, जिस दिन मैंने तुम्हें अपनाया था, मैं आज भी वही हूं। तुमसे मोहब्बत करने वाला, तुम्हारी रूह से इश्क करने वाला, उस सलीम से, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला। मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता हूं लैला। इतने साल सब्र किया कि तुम मेरी हो जाओगी, मेरी सच्चाई जान लोगी, मगर तुमने तो सब खत्म कर दिया। मुझसे क्या चाहते हो? माजिद मत करो प्लीज। ये मत करो लैला। मुझे एक मौका तो दो, और खुद को भी। हम दोनों को खुशी मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हें कभी ख्वाब नहीं दिखाया कि तुमसे प्यार करने लग जाऊंगी, कभी नहीं कहा। लैला, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, हाथ ना लगाना।
लैला, तुमसे माफी चाहता हूं, तुम्हारा दिल दुखा। ये क्या है? कुछ भी नहीं। माजिद, मेरी जिंदगी सलीम, कई साल से खुद से जंग कर रही हूं ताकि ये बात तुम्हें ना बताऊं। अब ये मुमकिन नहीं रहा। उम्मीद है अब तुम ये बात समझ सकोगे कि इतने अरसे तुमसे क्यों छुपाया। तुम्हारे जाने के साल भर बाद मेरे दो बहुत प्यारे जुड़वा बेटे पैदा हुए, यानी हमारे बेटे। मैंने अब तक खुद ही उनकी देखभाल की है और खुद ही उन्हें परवान चढ़ाया है, मगर अब बहुत मुश्किल हो गया है मेरा यहाँ रहना। मेरे साथ साथ उनकी जिंदगी के लिए भी शदीद खतरा बनता जा रहा है इस जगह। यह खत इसलिए लिख रही हूं कि अब तुम्हारी मदद लेने के सिवा कोई चारा नहीं। उम्मीद है मुझे गलत नहीं समझोगे। मैं नहीं चाहती तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को जरा भी तकलीफ पहुंचे, मगर हमारे बच्चों की सलामती के लिए मुझे अब यहां से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये किस तरह की सोच है? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें और इन बच्चों की जान को खतरा है यहां पर? किससे है आखिर ये खतरा? कुछ बताओ, समझाओ मुझे, क्या खतरा है? बताओ मुझे। मैं तुम्हारा इतने साल से इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। जवाब दो। माजिद, क्या हो गया है? मुझे डरा रहे हो तुम। कैसा डर है लैला? किससे डर रही हो तुम? मुझसे? कितनी जालिम हो सकती हो तुम? वो तुम्हें बर्बाद करके चला गया था, मैंने अपनाया था। नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है मुझसे। मैं अपने बच्चों की खातिर जाना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारा दिल खींच के ले जा रहा है तुम्हें। सच सच बताओ आज मुझे, तुम आज भी उसी से मोहब्बत करती हो ना? ठीक है, समझ गया। ये लो, लिखना जारी रखो और खुलकर लिखो। बताओ उसे कि माजिद है असल वजह, उसका खौफ है मुझे। फिर भेज दो जिसे भेजना है, पढ़कर हंसेगा और फेंक देगा। देख लेना, तुम लौटकर मेरे ही पास आओगी फिर। मसला कोई नहीं है, मैं फिर से अपना लूंगा तुम्हें। चलो लिखो, कंप्लीट करो, लिखो ताकि मैं भी देख लूं। मगर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ अरसा पहले मेरी एक दोस्त का लैला नामी औरत से ताल्लुक हो गया था। सलीम, तुम जानते हो उसे? जब लैला ने सलीम को बताया कि उसके 2 बच्चे हैं उससे, तो सलीम ने मुझे यहां भेजा कि मालूम करूं ये सच है या नहीं। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना है अपने दोस्त के लिए। मेरे दोस्त के दिल पर जो बोझ है
उसे हल्का करने के लिए मैं लैला को ढूंढता फिर रहा हूं। अगर बच्चे वाकई उसके हैं तो उसी के पास होने चाहिए, किसी और के पास नहीं। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। क्या कर रही हो ये मेरे पीठ पीछे? अब भी समझ नहीं आई? उस शख्स पर हर तरह से भरोसा किया था ना तुमने, मगर देख लो उसे तुम पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे पीछे एक आदमी भेजा है उसने। खुद पर तुम जुल्म मत करो लैला। देखभाल की बात करो, बच्चे डर रहे हैं। अंदर जाओ। लैला, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतने अरसे तक साथ दिया है मैंने तुम्हारा, इज्जत, प्यार, किसी चीज में कमी नहीं की, और तुमने ये सिला दिया। मुझ पर भरोसा नहीं करती, मुझसे खौफ खाती हो तुम। जो शख्स तुमसे प्यार करता है उस शख्स से खौफजदा हो रही हो। क्या है ये? तुम्हें बर्बाद करके छोड़ जाने वाला वो सलीम, अब वो इन बच्चों का बाप हो गया? अच्छा हो गया अब वो, बस तुम्हारे साथ टाइम पास किया और छोड़कर चला गया। ऐसे बेवफा शख्स से मोहब्बत करती हो तुम? गलत है, गुनाह है। मगर ये मत भूलना, तुम्हारा निकाह हुआ है मुझसे, समझी? मेरी बीवी हो तुम, इसलिए तुम्हें और इन बच्चों को किसी के भी साथ नहीं जाने दूंगा मैं। ये बात भूलना नहीं कभी भी। डियर सैलान, मैं भी तुम्हारी तरह बेहद हैरान हूं। जब तुमसे मदद मांगी थी तो मेरे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि यह मामला तुम्हें उलझन में मुब्तला कर देगा। मैं बहुत जल्द तुर्की आ रहा हूं। अगर तुम्हारी दोस्त मुनासिब समझे तो उससे मिलकर बात करना चाहूँगा। आमने सामने बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। जवाब का मुंतज़िर, तुम्हारा माजिद। ये तो एलिफ की चीजें कहां से मिली तुम्हें? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चीजें ली थी वो आकर ले जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ और फिर से अपसेट हो जाओ तुम। थैंक्स। और भी कुछ बात है? इसका क्या मतलब है? एलिफ ने ये बात क्यों लिखी इसमें? अलीना। हाँ बोलो। बैठो। नहीं बैठना मुझे, तुम बोलो। एलिफ ने मेरे फोन पर आने वाला एक मैसेज नोट किया था। क्या? कब की है ये बात? अलीना प्लीज आराम से बैठकर सुनो। अदील, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं मालूम हुई? उस वक्त मैं नहीं बता सकता था,
किस वक्त अदील? सलीम के जाने से पहले अलीना, ये मैसेज मुझे सलीम के जाने से पहले आया था। मुझे तो मालूम भी नहीं था इसका क्या मतलब है। इमरजेंसी में रब्ता करने के लिए सलीम ने उस औरत को मेरा नंबर दिया हुआ था। कितनी शानदार बात है कि सलीम ने तुमसे बगैर पूछे तुम्हारा नंबर भी उसको दे दिया। और एक मिनट अदील, यानी शुरू से ही तुम्हारी उस औरत से बातचीत होती थी? कभी बात नहीं हुई। सच कह रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये मैसेज भी जाकर मैंने डायरेक्ट उसी को दिखाया था। सलीम ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अदील तुम्हें फिक्र नहीं हुई? उससे पूछा नहीं तुमने? नहीं पूछा मैंने। देखो अलीना, तुम इस बारे में जितनी खोज करोगी उतना ही उलझती जाओगी। मैंने भी सलीम से साफ कह दिया था कि मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। अलीना, तो फिर जिस नंबर से वो मैसेज आया था वो नंबर? सलीम के जाने के बाद सबसे पहले मैंने उसी नंबर पर कॉल की, मगर नंबर बंद था। उसके बाद फिर कभी पलट के फोन ही नहीं किया क्या? बस यार, बस बहुत हो गया। फेड अप हो गया मैं अलीना, बस करो। सलीम अगर चला गया आप सबको ठुकराकर, तो मेरा बस यही काम रहेगा कि बैठा तुम्हें समझाता रहूं, वजाहतें देता रहूं। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत से मसले हैं जो तुमसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलीना। एलिफ मुझे छोड़ के इस दुनिया से चली गई, छोड़ के चली गई मुझे हमेशा के लिए। फरहाद वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो मेहदी। आगे तुम्हें खुद जाना है, अपना ख्याल रखना लैला। इतनी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, बहुत लंबा सफर है। जल्दी आओ मेहदी, प्लीज हमें बिठा लीजिए। जगह नहीं, गाड़ी बिल्कुल भर चुकी है। खुदा के लिए हमें यहाँ ना छोड़े। मेरे साथ बच्चे हैं। मेहदी यहाँ आ जाओ जल्दी। खुदा के लिए बिठा लीजिए, बच्चों का साथ। ठीक है। मेरा बच्चा मुझे दे दो, खुदा के वास्ते मेरा बच्चा दे दो। बच्चे को उठाइए। मेहदी, मेरे बेटे, छोड़ दो मेहदी को। माजिद, मेहदी को छोड़ दो। मेहदी, मेहदी, अम्मी, 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 अम्मी आ जाएंगी बस। अम्मी। अम्मी, मेहदी हमारे साथ नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, फिक्र मत करो, आ जाएगा। यकीनन कुछ भूल गए हो।
साइमन, जरूरी बात करनी है तुमसे। पेंटिंग कर रहा हूं मैं। हाँ कहो। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। कैसी मदद? तुर्की जाना है। क्या सरहद पार करा सकते हो मुझे? और बच्चा? वो यहीं रहेगा। जानता हूं तुम लैला को ढूंढने जा रहे हो। उससे इल्तिजा करूंगा कि वापस आ जाए यहां पर। वो अब वापस नहीं आएगी। लैला मुझसे तलाक चाहती है। ठीक है, तलाक दे दूंगा, मगर उसे यहीं आकर रहना चाहिए साइमन। तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा सिवाय बच्चे को साथ रखने के। बस मुझे नसीहत मत करो, या तो मदद कर दो वरना इनकार। इस तरह से सरहद पार करना ठीक नहीं, और अब तो और भी खतरनाक हो गया है, जानते हो ना माजिद। अच्छा, कब जाना चाहते हो? अभी और इसी वक्त। आज रात? बहुत बेहतर। गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। जरूरत की सब चीजें बैग में रख दी हैं मैंने। किताबें, कपड़े और खिलौने। ठीक है। बहुत ख्याल रखना इसका। मैं बाहर हूं। मेहदी, मेहदी, तुम्हारी अम्मी और भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूं मैं। तुम चाहते हो ना वो वापस आ जाएं? उन्हें लेकर ही आऊंगा मैं, ये वादा है। बस तुम घबराना मत। ठीक है बेटा, परेशान मत होना। मेरा बेटा। शुक्रिया।
खत्म कर दे, खत्म कर दे। बाबा, आप ठीक तो हैं? बाबा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप ऐसे? क्या टेंशन है आपको? मुझे बताएं तो सही। मैंने तुर्की में एक आदमी को कैद में रखा था बेटा। उसे बहुत अरसे दुनिया से अलग थलग रखा, किसी से मिलने नहीं दिया मैंने। मगर किस लिए? किसी ने धमकी दी थी कि वो मेरी मुखबरी कर देगा। उसने मुझ पर बहुत दबाव डाला और मैंने सलीम को कैद कर लिया। मैंने उसे ड्रग्स का आदी बना दिया ताकि वो फरार ना हो सके। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है बेटा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मेरा तुर्की जाना बहुत जरूरी है। ए, सुनो मेरी बात। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो अंदर। छोड़ो। सड़ो यहाँ पर सारी जिंदगी। दरवाजा खोलो। मैंने कहा निकालो मुझे यहाँ से। जाने दो मुझे। क्या देख रही? जाने दो मुझे। क्या देख रही?